हेलो एवरीवन, आप सबका टेक लड्डूची चैनल में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं क्या हम आइल्स के बिना यूके जा सकते हैं। तो आइल्स के बिना यूके जाना भी पॉसिबल है। सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता होता है कि पॉसिबल है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग क्या है कि आइल्स के बिना भी यूके जाना पॉसिबल है। तो कैसे पॉसिबल है, ये हम इसकी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी कि कैसे हम आइल्स के बिना भी यूके जा सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की होती है, बट फिर भी हम अपने 2 या 3 इयर्स या 4 इयर्स हम आइल्स में वेस्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं हम? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें बैंड मिलने में प्रॉब्लम्स होती है कि कहीं पे हम इंग्लिश में स्पीकिंग में हमारे मार्क्स कम रह जाते हैं, देन कहीं हमारे राइटिंग स्किल्स में मार्क्स कम रह जाते हैं। तो इस वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसी इसी से बचने के लिए हमने एक दूसरा वे भी है हमारे पास कि हम इजी वे से कैसे जा सकते हैं यूके। हाँ, आजकल हम अपनी सब स्टडीज जो है इंग्लिश मीडियम से करते हैं। अगर हमने हिंदी मीडियम से भी किया होता है देन बट आगे हमारे पास जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो होती है वो हम इंग्लिश मीडियम से करते हैं। तो उसका बेनिफिट हमें कैसे मिलता है ये हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम गूगल की स्क्रीन को सबसे पहले हम गूगल की स्क्रीन को ओपन करते हैं। देन हम उसमें सर्च बार में सर्च करते हैं actis.com। actis.com जो है ये किसकी साइट है? यूके की साइट है और उन्होंने स्पष्ट किया हुआ है, डायरेक्ट हमें बताया हुआ है कि कैसे कैसे किन स्टेप को हम फॉलो अप करके इंडिया से या अदर कंट्री से हम कहाँ जा सकते हैं, यूके जाना पॉसिबल है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि कौन से स्टेप्स हैं और क्या चीज़ें हमें फॉलो अप करनी होती है, तो actis.com की साइट्स पे वीज़ा एंड नेशनलिटी पे हम क्लिक करते हैं। देन सबसे पहले हमारे पास आता है कि कौन कौन इस रूट्स के थ्रू जा सकता है, कौन कौन इस रूट्स के थ्रू अप्लाई कर सकता है। या तो कोई फैमिली इंक्लूडिंग स्पॉन्स या फिर हम सेटलमेंट होना चाहते हैं वहाँ पे, देन हम तब अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड थिंग्स हमारे पास आती है टायर 2। टायर 2 क्या है? टायर 2 में वो स्टाफ आता है अनस्किल स्टाफ, जैसे कि हम थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं बट हमारी इंग्लिश में अच्छी है, प्रोफिशिएंसी थोड़ी अच्छी है, तो वो एंड स्किल वर्कर्स में आ जाते हैं हमारे पास में डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स। तो ऐसे प्रोफाइल्स आ जाती है जो कि स्किल्स है। अगर हम हेल्थ एंड केयर की बात करते हैं तो हेल्थ एंड केयर में तो आपको पता ही है कौन से आते हैं, जो कि हमारे पास में हॉस्पिटल्स के अंदर जो नर्सेज डॉक्टर्स वर्क कर रहे हैं वो स्किल वर्कर के थ्रू अगर जाना चाहें, या स्टार्टअप एंड इनोवेटर अगर हम अपना वहाँ पे जाके कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। देन अनदर हमारे पास आता है मिनिस्टर ऑफ रिलीजन। तो ये पर्सन जो होते हैं वो इस मेथड्स के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। हम बात करते हैं देन उसके बाद हाउ इट वर्क्स, ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले इस 3 वीज़ा एंड नेशनलिटी सर्विस अवेलेबल है हमारे पास में। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात करेंगे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की, जो कि हम आइल्स के थ्रू इंग्लिश प्रोफिशिएंसी तो चेक ऑन होती है हमारी, तो उसी के थ्रू हम क्या करते हैं, उसी मेथड्स के थ्रू मैं बताना चाहती हूँ कि ये दूसरा मेथड भी हम कर सकते हैं। तो वीज़ा एंड नेशनलिटी के थ्रू अगर हम करते हैं तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, देन सबसे पहले होता क्या है इसमें। देखो आजकल हमने सबने ग्रेजुएशन की होती है, ग्रेजुएशन की हुई है या बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री है हमारे पास या पीएचडी डिग्री होती है। तो यूके करता क्या है कि हमारा स्टैंडर्ड चेक करता है कि जो हमारी क्वालिफिकेशन है वो उनके लेवल ऑफ योर क्वालिफिकेशन जो है वो उनके यूके के जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का लेवल है उससे मैच ऑन होती है या नहीं होती है। तो उसको मैच ऑन करने के लिए ये हमसे कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हैं, देन वो उनको वेरीफाई करते हैं। अगर हम वेरीफाई करते हैं तो ये हमें क्या दे देते हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का लेटर दे देते हैं, जिसके थ्रू हम अपना आगे का प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। और इसमें मिनिमम अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा भी डे लगाएं तो 15 से 20 डेज में हमारे पास ये लेटर आ जाता है। और अगर हमें इससे भी जल्दी चाहिए होता है तो 24-48 आवर्स में भी हम ले सकते हैं पेमेंट करके। तो सबसे पहले इसमें
हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि इसमें क्या चीज़ चेक होती है, हमारे इंग्लिश स्टैंडर्ड चेक होता है। एंड दूसरी चीज़ इसमें ये कंपेयर करते हैं कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं इंग्लिश के अकॉर्डिंगली। क्लियर? देन व्हाट डू आई नीड इन ऑर्डर टू अप्लाई, हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है इनको अप्लाई करने के लिए। तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं वीज़ा एंड नेशनलिटी सर्विस में, तो सबसे पहले फाइनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। हमारे पास जो हमने ग्रेजुएशन की है उसका जो सर्टिफिकेट है वो फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट होता है हमारे पास, कि हमने ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जो होता है मेरे पास वो होना चाहिए। फाइनल सर्टिफिकेट जो है हमारे पास होना चाहिए। देन सेकंड हमारे पास आता है ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है कि जो हमने, जैसे कि हमारा अगर डिग्री जो है वो सेमेस्टर में डिवाइड है, तो हमारे पास सेमेस्टर वाइज क्या होनी चाहिए, उनकी मार्कशीट्स होनी चाहिए जिनके अंदर हमारे सब्जेक्ट्स हों कि हमने ये सब्जेक्ट्स पढ़े हैं और उनके अंदर इंग्लिश है। तो ये मैटर करता है कि होना चाहिए। सर्टिफाइड ट्रांसलेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट इफ नॉट इन इंग्लिश, अगर मान लो तुमने इंग्लिश में की है, तुम्हारी ग्रेजुएशन जो थी वो इंग्लिश में थी, बट आपका जो जो यूनिवर्सिटी है वो हिंदी में दे रही है। जैसे कि पंजाबी यूनिवर्सिटी जो है वो अपना जो डिग्री का लेटर देती है वो कैसे देती है, हिंदी में देती है, वो सॉरी पंजाबी में देती है। तो उस चीज़ को अगर हमें चाहिए तो हमें वो इंग्लिश में होना चाहिए। ये चीज़ मैटर करती है कि हमारे ऑल डॉक्यूमेंट्स किस में होने चाहिए, इंग्लिश में होने चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस लेटर बनवाते हैं। अब ये कहाँ से मिलता है, ये लेटर हमें कहाँ से मिलेगा? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस लेटर के लिए हम यूनिवर्सिटी जाते हैं। देन यूनिवर्सिटी में हम अपने उनको बोलते हैं तो वो हमें एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस लेटर में वो लिख के देते हैं कि हमने जो ये स्टडी की है वो इंग्लिश मीडियम में की है एंड हमारे पास में सारे सब्जेक्ट्स जो थे वो इंग्लिश में थे। तो ये चीज़ वो हमें बताते हैं। देन उसके बाद यूके जो होता है, हमने ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। देन उसके बाद यूके हमें बताता है कि हम इस चीज़ को क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं। अगर हम क्वालिफाई कर रहे हैं तो वो हमें 15 से 20 डेज के अंदर ही क्या दे देता है, एक वीज़ा एक हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देता है जिससे कि हम अपना आगे का प्रोसेस जो है वो फॉलो कर सकें। देन अब हम बात कर लेते हैं प्राइस की। तो प्राइस क्या होता है, इसका लिए जो प्राइस है वीज़ा एंड नेशनलिटी सर्विसेज के लिए जो प्राइस रहता है वो हमारा रहता है पाउंड 140 प्लस वैट। वैट जो है वो क्या होता है, हमारा जो भी हमारे डिलीवरी चार्जेस हैं, सी डिलीवरी ऑप्शंस फॉर डिटेल्स, अगर हम डिलीवरी करते हैं तो वो हम चेक करते हैं। तो हम इस मेथड के थ्रू 50 से 20 डेज में ही हम अपने वीज़ाज़ को प्रोसेस को कंटिन्यूसली कर सकते हैं। जो हम 2 या 3 इयर्स अपने ख़राब कर देते हैं, देन उससे हमें कहीं न कहीं हम डिसैटिस्फाई हो जाते हैं, देन हम अप्लाई करना ही छोड़ देते हैं। हर किसी का कहीं आज के टाइम में सबका ड्रीम है कि मैं फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जाऊँ, मैं वहाँ जाऊँ, मैं वहाँ जाऊँ, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट इसके थ्रू हम वहाँ जाके वर्क भी कर सकते हैं एंड अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू करना चाहें, जैसे कि पीएचडी करना चाहें तो पीएचडी भी कर सकते हैं। देन जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम कवर अप करेंगे कि कैसे हम यहाँ पे रजिस्टर करें और कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करें। अभी अभी जो मेरा फ्रेंड है वो गया है, अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है, वो काफ़ी टाइम से ट्राई भी कर रहा था आइल्स के थ्रू बट नहीं हो पा रहा था, बट रिसेंटली उसे पता लगा तो उसने मुझे बताया कि इस मेथड्स के थ्रू हम ट्राई कर सकते हैं, बट ये मेथड्स हमें ऑनलाइन कहीं नहीं मिल रहा था। तो हमने इसकी नॉलेज ली, देन हमने ट्राई किया। तो यही मेथड मैं आपको बताना चाहती हूँ जिससे कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें टेक लड्डू जी चैनल को, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।